अच्छा देखो, रिटर्न फाइलिंग का ये लास्ट क्लास है। सबसे पहले हम लोग इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पैन एंड आधार। देखो ये सब एग्जाम के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर योर, हम बता रहे कॉमन नॉलेज, कॉमन सेंस के लिए चाहिए। देखो तुम लोग को, हर कोई को पता होगा आजकल जो है पैन और आधार लिंक रहता है, ठीक है। पैन और आधार लिंक रहने का मतलब ये होता है कि आप दोनों में से कोई भी अगर एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हो किसी एक जगह, ठीक है, तो एक डॉक्यूमेंट दूसरे डॉक्यूमेंट का काम कर देगा। क्या बोले, समझ में आया ना। मान लो तुमसे तुम्हारा पैन मांग रहा, तो पैन ना दे के अपना आधार नंबर दे दिया, तो वो तो लिंक है ना, उससे तो लिंक है ना, तो वो पैन का काम भी कर लेगा। यही इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पैन एंड आधार बताता है। समझ में आया बात। इंस्टेड ऑफ पैन वी कैन गिव आधार, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आता है माइनर टू कोड पैन ऑफ पेरेंट्स और गार्जियन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो पैन कार्ड माइनर का नाम पे तो नहीं हो सकता, तो क्या किया जाएगा। तो माइनर का अगर कोई इनकम है और आपको अगर शो करना है, तो उसका जो क्लब हो जाता है, ये चीज़ तुम क्लबिंग में पढ़ा होगा, माइनर का इनकम क्लब हो जाता है उसका गार्जियन पेरेंट्स पे। तो पेरेंट्स और गार्जियन का पैन देके आप माइनर का इनकम क्लब कर दो और उनके इनकम में फिर उसको दिखा दो। ओके, अच्छा तारपर ये पेज देखिए। अच्छा, डिक्लेयर्ड बाय द पर्सन नॉट हैविंग पैन, डिक्लेरेशन। अच्छा है, डिक्लेरेशन बाय पर्सन ऑफ नॉन हैविंग पैन। देखो कुछ केसेस में ना पैन जरूरत नहीं है, लिखा ना नीचे, द प्रोविजन ऑफ दिस रूल शैल नॉट अप्लाई टू द फॉलोइंग पर्सन। किसको नहीं जरूरत है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, काउंसलर ऑफिसर, इन लोगों को पैन का जरूरत नहीं है, मतलब बिना पैन का भी ये काम कर सकते हैं। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। एनआरआई है वो भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखना एनआरआई अदर देन मतलब अगर वो अपना एलआईसी प्रीमियम भरता है, अगर किसी अनलिस्टेड शेयर्स को वो सेल कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, अदर देन शेयर्स, तो सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मोटर व्हीकल, पेमेंट टू म्यूचुअल फंड, एक्वायरिंग डिवेंचर, कैश डिपॉजिट, ओपन ए डीमैट करंट अकाउंट, तो ये सब केसेस में नॉन रेसिडेंट को भी पैन का जरूरत है। लिखा ना वहां अदर देन, तो अगर ये सब काम नॉन रेसिडेंट करता है तो पैन चाहिए। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार मैंने ये कर लेगा, रीडिंग मार लेगा। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट आते हैं टीआरपी। बहुत सिंपल है, सुन ले, हल्का भाषा में बता दे टीआरपी क्या है। देख तेरे को एक बात बता देते हैं, ये बात तेरे को नॉलेज रहना चाहिए कि टीआरपी क्या होता है। टीआरपी टैक्स रिटर्न प्रिपेयर को बोला जाता है। जैसे मतलब यहाँ ये बोलना चाह रहा है कि मेरा रिटर्न कौन सबमिट करने के लिए एलिजिबल है, रिटर्न सबमिट कौन कर सकता है। तो सबसे पहले हम तेरे को बता रहे हैं रिटर्न सबमिट कौन कर सकता है, माने तेरा रिटर्न हम क्या सबमिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या तू कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये चीज जान ले। सबसे पहला नंबर बात, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कैन बी इंडिविजुअल अदर देन, ये लोग नहीं कर सकता। अभी जो हम 4 आदमी का नाम बोलेंगे, ये लोग टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं कर सकता। कौन, अगर कोई भी ऑफिसर से शेड्यूल बैंक का विद द असेसमेंट, मेन करंट अकाउंट और अदर रेगुलर डीलिंग, ये सेल्फ शेड्यूल बैंक का अगर है ऑफिसर जो कि असेसमेंट करता है करंट अकाउंट का, तो वो नहीं कर सकता है, वो टीआरपी में नहीं आता है। तो टीआरपी में नहीं आता है तो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है, मतलब नहीं कर सकता माने वो किसी और का नहीं कर सकता, अपना तो करेगा ही। अगर तू कोई लीगल प्रैक्टिशनर है तो भी नहीं कर सकता है। चार्टर अकाउंटेंट नहीं कर सकता। ओ माय गॉड, चार्टर अकाउंटेंट का रोजी रोटी आप छीन ले रहे क्या। अरे चार्टर अकाउंटेंट इससे बड़ा काम करेगा, ऑडिट करेगा, आईटीआर भरना कौन सा बड़ा बात है बे। तो तेरे को भी आज सिखा दिया जाएगा तो सीख लेगा। एम्प्लॉय ऑफ अ पर्सन अदर देन कंपनी और अ पर्सन हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑडिट कर सकता है, ठीक है, याद रखना। समझ में आया। या नीचे लिख ले, इस लाइन का मतलब बोल रहा है एम्प्लॉय ऑफ पर्सन हुज अकाउंट्स अंडर सेक्शन 4480 कैन नॉट एक्ट एज ए टीआरपी। लिख ले, एम्प्लॉय ऑफ पर्सन हुज अकाउंट्स अंडर सेक्शन 4480 कैन एक्ट एज टीआरपी, मैंने जो टीआरपी में कवर है वही, यही बताना चाह रहा, ठीक है, कैन एक्ट एज टीआरपी। अच्छा टीआरपी भरने के लिए क्या क्वालिफाइड होना पड़ेगा, कुछ नहीं क्वालिफाइड होना पड़ेगा। बैचलर डिग्री है तो भर ले, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, मैंने बीकॉम पास में भी भर सकता है, या तो इंटरमीडिएट लेवल पास किए सीए सीएस सीएमए का तो भी भर सकता है। कौन नहीं भर सकता है, हु कैन नॉट रिटर्न थ्रू टीआरपी, हु इज कैरिंग आउट बिजनेस प्रोफेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड अकाउंट्स रिक्वायर्ड टू बी ऑडिट। ऑफ कोर्स जिसका ऑडिट होगा वो कैसे भरेगा। नॉट रेसिडेंट है, नहीं भर सकता, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस है जहाँ एनआरआई को भी भरना पड़ेगा, बताए थे मैंने। एनआरआई यहाँ किसी और का टीआरपी नहीं भर सकता। मान ले तो अमेरिका में रहता है, वहाँ का रेसिडेंशियलशिप लिया है, तो मेरा आईटीआर नहीं भर सकता है। ओनली रिटर्न अंडर 39 कैन बी फाइल टीआरपी एंड रिवाइज रिटर्न कैन बी फाइल बाय टीआरपी, ओरिजिनल रिटर्न वाज फाइल टीआरपी। अगर तेरा ओरिजिनल मैंने रिवाइज रिटर्न का कहानी क्या बोल रहा कि टीआरपी, देखो ध्यान से सुन, अगर एक टीआरपी
में तू है, मैंने टीआरपी में मतलब मान ले तू मेरा आईटीआर भरा है और तू अगर पहला रिटर्न भरा है तो तू रिवाइज रिटर्न भर सकता है। मैंने ऐसा नहीं हो सकता है मेरा पहला रिटर्न कोई भरेगा रिवाइज रिटर्न कोई भरने आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ में आई है? ये सब एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा नेक्स्ट तुम लोग सेल्फ असेसमेंट। देखो सेल्फ असेसमेंट सिंपल सा चीज़ है, जो भी टैक्स असेस किया जा रहा है तुम्हारे दिया तुम करोगे, तुम करके गवर्नमेंट को टोटल इनकम निकाल के उस पर दे दो और कुछ नहीं बताएंगे। नहीं दोगे तो इंटरेस्ट वगैरह क्या है ये सब हम लोग सेल्फ असेसमेंट इंटरेस्ट एडवांस टैक्स वाला चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अब सीधा आ जाओ सम्स में। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 नहीं हुआ ना? 5 में आओ, देखो क्या बोला है। स्टेट वेदर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी है कि नहीं है। रिसर्च एसोसिएशन एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1021 हैविंग टोटल इनकम 3,10,000 है। तो क्या रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, एसोसिएशन है, इसको क्या टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है? यस और नो? हाँ यस, पढ़े थे हम लोग। लिखो यस अंडर सेक्शन 139(4)(c), लिख दो यस अंडर सेक्शन 139(4)(c). ठीक है, 4-5 इंस्टीट्यूट बताए थे जिसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट यस 139 सबसेक्शन 4(c). नेक्स्ट, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1024 हैविंग फॉलोइंग नो इनकम। ट्रेड यूनियन है एग्जेम्पशन है क्या 1024 में जिसका कोई इनकम नहीं है, उसको क्या एग्जेम्पशन मिलता? नहीं, एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन 1024 में नहीं मिलता। ये एग्जेम्पशन चैप्टर में तुमको पढ़ाया जाएगा क्यों नहीं मिलता। अच्छा और एक बात सुन लो, एक्चुअली में ये नो हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका इनकम कितना है देखो ना। अरे आईटीआर भरने के लिए तो 60,000 ही हो रहा है, 60,000 और 40,000 1 लाख रुपया का हो रहा है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को भी क्रॉस नहीं कर रहा, तो कहाँ से होगा? आईटीआर भरेगा, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के लिए मैंडेटरी नहीं था, तो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस करना पड़ेगा जो कि 2.5 लाख के ऊपर जाना चाहिए। इसका कितना और हाउस प्रॉपर्टी भी कंप्यूटेड है, सो अदर सोर्स भी कंप्यूटेड है, तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 1 लाख हो रहा है, 2.5 लाख के ऊपर जा रहा नहीं जा रहा, तो नो लिख दे आंसर। नेक्स्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, अरे बाप रे, यस 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 139(4)(a) यस। एलएलपी लॉस हुआ है, भरना पड़ेगा। हाँ ऑफ कोर्स, एलएलपी पार्टनरशिप फॉर्म लॉस में ही भरना पड़ेगा। 139(1) है, लिखो 1 है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। द असेसिंग ऑफिसर हैज द पावर इंटरली टू अलॉट पैन टू एनी पर्सन बाय कंपनी नॉन टैक्स पेबल। अच्छा, क्या कोई असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है कि वो तुम्हारा किसी को ये बोल सके कि तुमको पैन लेना पड़ेगा? हाँ, असेसिंग ऑफिसर हम लोग बताए थे, असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि किसी को पैन देने हैं तो दे सकते हैं। यस, असेसिंग ऑफिसर तुमको भी आके बोलेगा तुम पैन बनाओ तो पैन बनाओ। नेक्स्ट, वेयर द कर्ता ऑफ एचयूओ इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया द रिटर्न ऑफ इनकम कैन बी वेरीफाइड इन एनी मेल ऑफ द मेंबर। नहीं, मेल नहीं, एडल्ट। नो 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 नो, कोई मेल नहीं कर सकता है, एडल्ट। बगल में लिख दो एडल्ट मेंबर ओनली। और बोलो और कोटा बाकी। अच्छा 7 मिस्टर हेतल एन इंडिविजुअल। अच्छा 7 ना। टोटल इनकम ऑफ यूनिवर्सिटी गिविंग विदाउट एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1023 is 46 लाख टोटल इनकम, हाउएवर इज नील, शुड द यूनिवर्सिटी फाइल रिटर्न। माय गॉड, यूनिवर्सिटी को फाइल करना पड़ता है। लिख सेक्शन 139(4)(d) फॉर स्मॉल डी और कैपिटल डी कैपिटल। नेक्स्ट, Mr. Hetal, individual engaged in the business of beauty parlor, has got books of accounts ended 44 AB, total income है 6,35,000. She wants to furnish return through a tax return prepare, माने TRP। अच्छा, वो कर सकता है क्या? वो टैक्स TRP से भरवा सकता है? कैसे भैया? ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो टैक्स ऑडिट कौन करता है? क्वालिफाइड चार्टर अकाउंटेंट। तो तुम TRP से कैसे भरवाओगे? TRP का क्वालिफिकेशन चार्टर अकाउंटेंसी रहता है? तो नहीं कर सकता। नो, since TRP cannot file return of a person, no, since TRP cannot file return of a person audited under section 44 AD। भैया इनकम टैक्स का ऑडिट चार्टर अकाउंटेंट कर सकता? हाँ, कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं कर सकता। रिटर्न ऑफ अ पर्सन ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44 AD। ठीक है, 44 AD। यस, 10 नंबर है जी, 10 9 वो 9 इजी क्वेश्चन ऐसे बोल दो। ठीक है, चलो रिटर्न खत्म।